वक्त कोरोना वायरस और हमारे भविष्य के बीच में तीन बड़ी बातें हैं। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी वेव आने वाली है। ये कितनी खतरनाक होगी, क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक्टिव ट्रिपल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। ये क्या है? ये कितना खतरनाक होगा? आगे क्या होगा? और वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बाद आप कितने सुरक्षित हैं? इन तीन बातों पर काफी कुछ निर्भर करता है। इन सब असमंजस की स्थिति के बीच सबसे सही तरीका है कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट की बात ध्यान से सुने। तो आज बात करते हैं डॉक्टर वी रवि जी से। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निम्हांस में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोवायरोलॉजी के हेड रह चुके हैं और पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से वायरस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। आइए डॉक्टर वी रवि को साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक्टिव ट्रिपल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना बड़ा खतरा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो हमारा देश में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ है, उसका नाम है B.1.617। ये हम दिसंबर से ये फर्स्ट डिटेक्ट किया है। बाद में ये महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग को फैला है। उसके बाद अब विश्व में 45 कंट्रीज को स्प्रेड हुआ है। यूनाइटेड किंगडम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड अथॉरिटी डिक्लेयर्ड इट एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न 3 दिन पहले, और कल से विश्व आरोग्य संस्था ये नाम दिया है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न। All variants are called variant of concern when there is enough evidence that it is causing more number of infections in people. This type of evidence was collected by UK and that's how it is called variant of concern. हमारा देश में ये 16 स्टेट्स को स्प्रेड हो गया है, और महाराष्ट्र में इट्स द मेन म्यूटेंट, और दक्षिण भारत में 4-5 स्टेट्स में दिस वायरस इज नाउ डिटेक्टेड मोर ऑफन इन द लास्ट 4 वीक्स। वो सारे पहले जो वेरिएंट्स था उसके रिप्लेस करके जा रहा है ये दिस पर्टिकुलर डबल म्यूटेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो दिस इज द करंट इंफॉर्मेशन। जी, क्या हमारे देश में जो ये दूसरी लहर है जो इतनी घातक साबित हो रही है, इसके लिए यही वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिम्मेदार है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए नेहा जी, ये दूसरे लहर के अनेक कारण है। उसमें एक हो सकता है ये वेरिएंट। पहला कारण है लोग समझ रहे थे एक कोरोना आ चुका है, जा चुका है, हम कोरोना जीत चुके हैं। हम इस बैकग्राउंड में लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ के बिना मास्क पहन के there was excessive crowding. Also there were many super spreading events जो बोलते हैं, वो ज़्यादा हो गया है। हर सिटी में, हर स्टेट में ज़्यादा हो चुका है। रैलीज हो गया है, कुंभ मेला हुआ है। So all these are ingredients responsible for the second wave. We cannot blame only the virus. वो तो गलत बात है। वो भी एक कारण जरूर हो सकता है, मगर एक दूसरा लहर सिर्फ वेरिएंट से हुआ है वो समझाने बहुत गलत बात है। जी, क्या जो भी ये वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के वायरस के वेरिएंट्स या म्यूटेशन, हम कई बार सुनते हैं म्यूटेशन होता है वायरस में, इन पर जो वैक्सीनेशन अभी हो रही है, द वैक्सीनेशन ड्राइव दैट इज गोइंग ऑन, और बहुत सारे लोगों को दोनों डोज लग भी चुकी हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 45 प्लस हैं, उन सबको, तो उन पर उनको जो वैक्सीनेशन लगा है,
इस वेरिएंट के बदलाव में, म्यूटेशन से उस वैक्सीनेशन का कोई लेना देना, वो वैक्सीनेशन इन पर कारगर होगा? देखिए, जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है विश्व में, सारा वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन देती है। ये प्रोटेक्शन वर्ड को हम गलत समझा है। प्रोटेक्शन माने it protects you against severe disease and death. Protection does not mean no infection. ये लोग गलत समझा, ठीक है। सो जो भी वेरिएंट है अब तक निकला है, सारे वेरिएंट्स को सारे वैक्सीन्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब डिजीज सिवियरिटी कम है और पीपल आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड आफ्टर वैक्सीनेशन। मगर वैक्सीन्स में फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। कोई वैक्सीन थोड़ा बेटर है और थोड़ी अदर वैक्सीन्स कैन बी अ लिटिल लेस इफेक्टिव, बट ऑल वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीरियस डिजीज एंड डेथ, वेरिएंट और नो वेरिएंट, दैट इज द करंट इंफॉर्मेशन वी हैव। क्या कोई भी वेरिएंट या म्यूटेशन जो हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद, जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको भी अफेक्ट कर सकता है? इस तरह की तमाम खबरें हैं इस पर, अगर आप हमें क्लैरिफाई कर सकें। वेरिएंट्स क्यों एमर्ज होता है हम पहले समझना है जी। वायरसेस इनहेरेंटली वो म्यूटेट करते जाएंगे क्योंकि इसमें एक एंजाइम है। वो एंजाइम इट मेक्स मिस्टेक्स व्हाइल कॉपीइंग, इसीलिए म्यूटेशन अक्यूमुलेट होता जाता है। दूसरा कारण है म्यूटेंट्स एमर्ज करने के लिए इम्यून प्रेशर। Those who are vaccinated, उसको when it virus infects, the antibodies put pressure on the virus and the virus mutates. So in future viruses will continue to mutate, or if we get a mutant that escapes all vaccines, then we'll have to change the vaccines that we are making. अब तक ऐसा गबरी बात नहीं डिटेक्ट हुआ है, but sequencing and detection of mutants is an ongoing exercise. ये एक कंसर्न था। दूसरा कंसर्न ये भी है कि हम एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे हैं, तमाम खबरें भी आ रही हैं कि तीसरी वेव भी आएगी। ये दूसरी वेव जब खत्म होगी तो तीसरी वेव आएगी। ये कब तक आएगी और ये कितनी खतरनाक होगी? इतिहास में हम देखते हुए कह सकते हैं 2 लहर के बीच में 3 से 5 महीना गैप हो सकता है। एंड अब देखिए विश्व में सारे यूरोपियन कंट्रीज में तीसरे लहर आ चुका है और अमेरिका में 14 लहर अभी चल रहा है। ये सब देखते हुए हम जरूर समझना चाहिए भारत में भी तीसरी लहर होगा। क्यों होगा? सारी भारत देशों को हम वैक्सीन इस साल के अंदर हम नहीं दे सकते हैं। इतना शक्ति हमारे पास नहीं है, इतना डोसेस नहीं है। और दूसरा बात है, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस इज लेंथी। एक दिन में हम 20 लाख 25 लाख लोग को वैक्सीन दे सकते हैं, बिकॉज देर आर ओनली 60,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स। एक वैक्सीनेशन सेंटर में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक नर्स होना चाहिए, और 100 लोग और 200 लोग को मैक्सिमम दे सकते हैं एक दिन में। सो दीज आर द चैलेंजेस। इसीलिए हम कह सकते हैं सारा भारत राष्ट्र में ऑल अडल्ट्स विल नॉट गेट प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन बाय ईयर एंड। और अब बच्चों के लिए वैक्सीन परमिशन नहीं दिया है, so they are a group that is not protected. They will be the most vulnerable group. So my expectation is if there is a third wave, children are likely to be more in the third wave. पहले लहर में हम देखा है 4% लोग कोविड पॉजिटिव लोग में 4% बच्चे थे। दूसरा लहर में बढ़ा गया है, now it is about 10 to 20% in various states. So we should expect in third wave more children will get affected. But if we adopt COVID appropriate behavior,
avoid crowding, rallies, elections, religious gatherings, and everybody behaves responsible, then third wave will be very small and we can control it. ये सबके हाथ में है. ये हम कॉमन सेंस बात कर रहे हैं. बच्चों आर नॉट वैक्सीनेटेड, सो वी हैव टू, उसके लिए अभी हम प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए. जी. बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब तक एक्सपेक्ट करें सर? अब तो फाइजर वैक्सीन का अब तो 9 to 18 एज ग्रुप में ट्रायल्स चल रहा है और रिजल्ट्स हम 1 महीने के एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसमें 1 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मोस्टली इट विल बी अप्रूव्ड. ओके. उसके बाद 2 to 9 ये एज ग्रुप में ट्रायल होना है, उसका रिजल्ट आना है, उसके बाद ही वैक्सीन को लाइसेंस मिलेगा. इंडिया में अब बच्चों में ट्रायल्स नहीं हो रहा है. हाँ. सो वो भी करना शुरू करना है, because we also need vaccines to protect children. Yes, that is very important. वैक्सीनेशन के बाद सुरक्षा कितने प्रतिशत तक रहती है या बढ़ जाती है, ऐसा कुछ? वैक्सीनेशन का बाद 2-3 हफ्ते के बाद ही प्रोटेक्शन सुरक्षित हो सकते हैं. So 2 to 3 weeks after second dose. That is very important. And any percentage? हाँ. See, vaccine percentages हम infection prevention के लिए percentage कहते हैं. हमारा देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं अभी. स्पुतनिक अभी तो आया है, so स्पुतनिक also will come soon. कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों को एवरेज प्रोटेक्शन है 70 to 80%, मगर प्रोटेक्शन मींस नो इन्फेक्शन. बट सारे वैक्सीन जो हम यूज कर रहे हैं वो सारे वैक्सीन दे प्रिवेंट सिवियर डिजीज एंड डेथ. इफ यू डिफाइन प्रोटेक्शन एज नो डिजीज एंड डेथ, वैक्सीन्स आर 99, 95 to 100% प्रोटेक्शन. मगर infection protection, if you keep as the marker for protection, then it is 70 to 80% for Covaxin and Covishield. The published literature for Sputnik is 90%. जी. सेशल्स का एक छोटा सा उदाहरण अभी मैं पढ़ रही थी कहीं कि वहां ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया था. उसके बाद भी एक नई लहर आई है. कुछ हफ्तों में ही डबल केसेस हो रहे हैं और कोरोना के मामले जो है वो वहां लगातार बढ़ रहे हैं. ये अगेन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाने की वजह से ही आप इसे देखते हैं? Yes, because of lack of COVID appropriate behavior, दूसरा लहर आया है. And again I will tell you that इस लहर में हम सुन रहे हैं हमारा फ्रेंड्स में, हमारा रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं, उसके बाद भी पॉजिटिव आ रहा है. हाँ. That is because vaccines don't guarantee protection against infection. But it is not lethal, ऐसा कह सकते हैं सर? Yes, absolutely. जो भी 2 डोसेस लिया है उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है, उसका माइल्ड इन्फेक्शन ही डिटेक्ट हो रहा जा रहा है और there is no death in people who are vaccinated. That is the good news. हम हमेशा गुड न्यूज के ढूंढ के वो पब्लिक को पहुंचाना है, which you are doing, and I want to appreciate you for that. So the good news, vaccine is still protective. So जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है जरूर जाके वैक्सीन ले लीजिए. ऑल वैक्सीन्स आर सेफ एंड दे गिव प्रोटेक्शन. आखिर में हर्ड इम्यूनिटी, ये टर्म हम पिछले साल से सुन रहे हैं और वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब भी हो रहा था कि जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे जितनी जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लें. इसको कैसे देखते हैं आप? क्या हम हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर पाएंगे, कर रहे हैं? क्या रहेगा सीन? देखिए, आप पहला हर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन हम we should understand. If you mean herd immunity that there is no disease and death, then we will reach herd immunity. But if your definition is of herd immunity is no infection, then we have now learnt in 1 year we are not going to get herd immunity क्योंकि virus बदला जाता है, so you will get infection with the new virus. As long as you don't get disease and severe disease and death, then I think we will reach herd immunity if we immunize 75 to 80% of the community. Okay.
आखिर में अगर हर्ड इम्यूनिटी भी अटेन करना मुश्किल है, वैक्सीनेशन इतना जरूरी है, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करें लोग, और कितने दिनों तक ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग इसको फॉलो करते रहें, कितने समय तक इसको फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से? मिनिमम 1 साल। ओके। ये सोशल वैक्सीन हम यूज करना सीखना है, और 1 साल जी जी। में वेयरिंग मास्क, मेंटेनिंग डिस्टेंस एंड वॉशिंग हैंड्स। उसके अंदर मैं कॉन्फिडेंट हूँ दैट वी विल बी एबल टू इम्यूनाइज 80% ऑफ आवर पीपल। उस तक बच्चों को भी वैक्सीन will be released, and hopefully we will protect everybody. On this very positive note, thank you so much, Dr. Ravi, for joining. Thank you. Namaskar. Namaskar.